हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 13 है जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग क्रैश कोर्स का हिस्ट्री का कर रहे थे। तो हिस्ट्री में आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कब से कब तक रहा था, 6 से 12वीं शताब्दी तक रहा था। तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ क्यों था? तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत इसलिए हुआ था क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत सारे छुआछूत हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें में लोगों को नहीं आने जाने दे रहे थे, उसे छुआछूत मानते थे, जिससे बहुत सारे लोगों ने धर्म को मानना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के तरफ प्रवेश करने लगे। तो इसलिए बाद में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। तो भक्ति आंदोलन की जानकारी कहाँ से मिलती है? भक्ति की जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है, भागवत गीता। विस्तृत जानकारी हमें किससे मिलती है? भागवत गीता से मिलती है। भक्ति की जानकारी उपनिषद से मिलती है और विस्तृत जानकारी भागवत गीता से मिलती है। तो भक्ति आंदोलन मुख्यतः दक्षिण भारत से शुरुआत होती है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? भारत के दक्षिण एरिया से शुरू होती है। भारत के दक्षिण भाग से शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन की। तो इसके दो भाग हैं, जो कि एक है अलवार और दूसरा है न्यानार। एक है अलवार, दूसरा है न्यानार। उसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अलवार विष्णु भगवान की आराधना करते थे भक्त, उसमें 12 थे। एकमात्र महिला संत थी जो कि अंडाल थी। प्रमुख अलवार संत कुलशेखर थे, जो संत बनने से पहले ट्रावनकोर मालाबार के राजा थे। तो ये पहले मालाबार के राजा थे। इन्होंने पेरुमाल तिरुमली नामक भक्ति गीतों की रचना की है। तो कुलेश्वर जो है वो पहले मालाबार के राजा थे और उन्होंने पेरुमाल तिरुमली नामक भक्ति गीतों की रचना की है। अब हम लोग दूसरे भाग के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है न्यानार। ये शिव भगवान की आराधना करते थे। तो न्यानार जो थे वो शिव भगवान की आराधना करते थे। इसमें 63 भक्त थे। प्रमुख न्यानार संत कौन थे? अप्पर सुंदर मूर्ति थे। तो ये सब दक्षिण भाग है भारत के, उसमें भक्ति आंदोलन चालू हुए थे। उसी में न्यानार और अलवार थे, दो भाग थे। उसके बाद आते हैं शंकराचार्य, जो कि 7वीं सदी में आए थे। भक्ति आंदोलन का प्रथम संत कौन थे? तो शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद इसको कहते हैं। स्मृति संप्रदाय थे। ज्ञान मार्गी थे। जन्म केरल के कलाडी में हुआ था और केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो शंकराचार्य जो थे उनकी जन्म कहाँ पे हुई थी? केरल में हुई थी और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। कितनी आयु में हुई थी? 32 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तो मात्र 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी का मृत्यु हो गया था। तो इनका आप ज़्यादा उम्र के फोटो नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु ही 32 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो महाराज शंकराचार्य की मृत्यु 32 वर्ष की आयु में हो गई थी, जो कि केरल में इनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में और केदारनाथ में 32 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं ज्योतिष पीठ, जो कि उत्तर में थे। उत्तराखंड बद्रीनाथ में पड़ता है। दक्षिण में क्या है? श्रृंगेरी पीठ। 4 पीठ है। एक है ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ और शारदा पीठ है। तो 4 पीठ है, जो कि उत्तर में है ज्योतिष पीठ, दक्षिण में है श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में है गोवर्धन पीठ और पश्चिम में है शारदा पीठ। तो ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद कर ले। याद करने में भले ही मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको याद कर ले। उत्तर में क्या है? तो उत्तर में ज्योतिष है, ज्योतिष है उत्तर में। दक्षिण में क्या है? श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी है। पूर्व में क्या है? गोवर्धन पीठ है। पश्चिम में क्या है? शारदा पीठ है। अब 12वीं शताब्दी में आते हैं माधवाचार्य जो थे, ये ब्रह्म संप्रदाय के थे, दैत्यवाद थे। निम्बाकाचार्य जो थे शनक संप्रदाय के थे, ये द्वैतवाद थे। निम्बाकाचार्य क्या थे? द्वैतवाद थे। वल्लभाचार्य क्या थे? पुष्टि संप्रदाय थे, शुद्धाद्वैतवाद कहलाते हैं ये। और चौथा है रामानुजाचार्य, ये श्री संप्रदाय है, विशिष्ट द्वैतवाद इनको कहते हैं। और जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? तिरुपति, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था इनका जन्म। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हो गई थी। मुगल काल में हो गई थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत। कहाँ पे हुई थी? दक्षिण भारत में हो गई थी। एक है सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या आते हैं? जिसमें मूर्ति पूजा की जाती थी। और निर्गुण भक्ति में क्या आते हैं? जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। शगुन भक्ति के 2 भाग हैं, एक है राम भक्ति और एक है कृष्ण भक्ति। जिसमें राम की पूजा की जाती है वो राम भक्ति है, जिसमें कृष्ण की पूजा की जाती है वो कृष्ण भक्ति है। राम भक्ति में रामानंद आते हैं,
जन्म रामानंद का कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। और गुरु इनके कौन थे? रामानुज थे। उपदेश इन्होंने हिंदी में दिया था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। अलग अलग जाति के 12 शिष्य थे इनके। दूसरा है तुलसीदास, ये भी राम की पूजा करते थे। त्यागराज, ये भी राम की पूजा करते थे। अब हम लोग दूसरा कृष्ण भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति को कौन कौन मानते थे? विठल स्वामी मानते थे, सूरदास मानते थे, मीराबाई मानते थे, नरसिंह मेहता मानते थे, तुकाराम मानते थे, जो कि छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। छत्रपति शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम, जो कि क्या मानते थे? कृष्ण भक्ति मानते थे, कृष्ण जी को पूजा करते थे ये। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन थे। अब इसके बाद निर्गुण भक्ति में आते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? एक होते हैं संत, एक होते हैं सूफी। संत में कौन कौन थे? गुरु नानक थे, कबीरदास थे। कबीरदास जाति से जुलाहा थे और इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। रामानंद जो कि राम की पूजा करते थे। पुस्तक कौन सी रचना की है कबीरदास ने? तो बीजक की रचना की है। इसके बाद रविदास आते हैं, जो कि जाति से चमार थे। इनका गुरु कौन था? इनका भी गुरु रामानंद ही थे और ये संतों का संत कहा जाता था। तो रविदास को संतों का संत कहा जाता है। इसके बाद धन्ना आते हैं, जो कि जाट थे। अब हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं। सिख धर्म में कौन आते हैं? गुरु नानक आते हैं, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। गुरु नानक किनके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये प्रथम गुरु थे सिख धर्म के। ये एकेश्वरवाद थे। जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। लंगर की स्थापना किन्होंने किया था? गुरु नानक ने ही किया था, जो कि अभी तक सिख धर्म में चलते आ रहा है। लंगर अभी भी होता है ना, तो जो कि सिख धर्म में होता है। इनकी स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। अंतिम समय करतारपुर साहिब पाकिस्तान में थे ये। शिष्य इनका कौन था? मर्दाना, लहना, गुरु अंगद, बाला एवं रामदास थे। दूसरा, गुरु अंगद आते हैं सिख धर्म के अनुयायी। लंगर अनिवार्य, गुरुमुखी लिपि। गुरु अमरदास आते हैं तीसरा, जो कि पारिवारिक जीवन जीते थे। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथा से निजात दिलाया था इन्होंने। तो गुरु अमरदास ने पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथा से निजात दिलाया था लोगों को। इसके बाद चौथा आते हैं गुरु रामदास, जो कि अकबर से अच्छा संबंध था इनका। 500 बीघा जमीन था इनके पास और अमृतसर नामक तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो गुरु रामदास ने अमृतसर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। अब हम लोग पढ़ते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में, जो कि हरमंदिर साहिब है अमृतसर में। इनका निर्माण किन्होंने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, जिसको हम लोग स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया था। आदि ग्रंथ हत्या इनका किसने किया था? गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दिया था। कारण क्या है? खुसरो का समर्थन करते थे, इसलिए गुरु अर्जुन देव का हत्या जहांगीर ने कर दिया। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हरमंदिर साहिब के समय में हुआ था, रंजीत सिंह ने किया था। अब हम लोग छठा अनुयायी देखते हैं, हरि गोविंद। अकाल तख्त की स्थापना किया है। नगारा सच्चा बादशाह थे ये। गुरु हरिराय, जो कि 7वां थे। दारा शिकोह से अच्छा संबंध था इनका। गुरु हरिकृष्ण, जिनकी बीमारी से मृत्यु हो गई थी, चेचक चिकन पॉक्स से इनकी मृत्यु हो गई थी। 9वां कौन थे? तेग बहादुर थे, जिनका हत्या औरंगजेब ने कर दिया था। कारण क्या था? इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने के कारण। तो ये सिख धर्म के थे, इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया, इसके कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। सिख धर्म के 10वें गुरु, जो कि कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। सैनिक खालसा पंथ है, 1699 ईस्वी में हुआ था। हत्या इनका 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने कर दिया था। बुल खान नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया था। तो इनका भी हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया। ये सिख धर्म के थे और सिख धर्म के गुरु थे, तो ये कैसे मुस्लिम धर्म को अपनाते? इसलिए औरंगजेब ने इनका भी हत्या कर दिया था। पुस्तक इन्होंने जफरनामा का रचना किया है। गुरु के पद का अंत हो गया। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो अंतिम गुरु थे, इसके बाद गुरु के पद का अंत हो गया था। सिख धर्म के छोटे छोटे टुकड़े, मिशल प्रमुख, सुकर चकिया, राजा रंजीत सिंह ने इनका निर्माण करवाया था स्वर्ण मंदिर का, है ना।
तो भक्ति आंदोलन के चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे तो इनको अच्छे से याद कर ले। तो ये क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन के चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगले क्लास में हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।